नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर आरपीएससी एग्जाम विद सुनील। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वीडियो, पटवार और चतुश्रेणी कर्मचारी की। इसी के साथ जो हमारा रेट का एग्जाम होने वाला है उसकी भी हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, इन सभी एग्जाम के अंदर हमारा क्या दे रखा है दोस्तों, गणित का जो पोर्शन है वो क्या दे रखा है दोस्तों, एकदम सेम दे रखा है। एकदम क्या दे रखा है दोस्तों, गणित का एक पोर्शन सेम दे रखा है। यानी कि इन सभी एग्जाम के अंदर जो गणित के सेम टॉपिक्स है वो हम सेम टॉपिक्स को हम एक साथ कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अलग टॉपिक्स रहेंगे, कुछ टॉपिक जैसे कुछ कुछ एग्जाम के अंदर क्या है दोस्तों कि सभी टॉपिक्स देने रखे हैं। जैसे पटवार के अंदर हमारे सभी टॉपिक्स नहीं दे रखे, चतुश्रेणी कर्मचारी में भी हमारे सभी टॉपिक्स नहीं दे रखे, पर हमारे वीडियो के अंदर पूरा विस्तृत सिलेबस दे रखा है हमारा गणित का। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, अभी जो हमारा सेम टॉपिक्स है, सेम सिलेबस है, उसको एक साथ ले रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो अलग अलग टॉपिक्स रहेंगे उनको अलग अलग करेंगे, ताकि दोस्तों आपको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़े। नहीं तो क्या दोस्तों, आप वीडियो की अलग तैयारी करोगे गणित के अंदर, पटवार की अलग गणित पढ़ोगे, चतुश्रेणी कर्मचारी की अलग पढ़ोगे और रीट की अलग पढ़ोगे। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, अलग अलग नहीं कर रहे हैं, हम एक साथ ही लेके इसको चला रहे हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आपने एक साथ अगर अच्छे से कर लिया तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा एक ही मानना है कि अगर आप लोगों ने गणित को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, हम इस चैनल पर डेली अपलोड कर रहे हैं। आपका जो गणित से संबंधित जो भी पोर्शन है वो आपको कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, और मैं डेली ये कोशिश करता हूँ कि कम से कम आपको एक वीडियो जरूर दूँ, ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी को जारी कर सकें। दोस्तों, आप लोग जो अभी से अपनी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करने लग जाइए, क्योंकि दोस्तों अगर इस बार वैकेंसी में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर कम से कम आपको 2 से 3 साल वेट करना पड़ जाएगा। और मैं मानता हूँ कि अगर आप लोगों ने गणित को अच्छे से कर लिया दोस्तों, तो आप लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। अब करते हैं आज हम बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चंस, ठीक है। कौन सा दोस्तों, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान शॉपकीपर, ठीक है। एक दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार, दुकानदार तो है ही है, वो क्या है दोस्तों, बेईमान दुकानदार है। अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है। क्या दोस्तों, अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य का मतलब, कहने का मतलब है जितने में उसने खरीदा है ना। जैसे मैंने कोई माल 100 रुपये में खरीदा और 100 रुपये में मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, बेच रहा हूँ। तो वो क्या कहता है दोस्तों, बेईमान दुकानदार है तो वो तो यही कहेगा ना कि मैं अपने माल को क्या कर रहा हूँ दोस्तों, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, है ना। और लेकिन वो झूठे वजन का प्रयोग करता है। क्या करता है दोस्तों, झूठे वजन का प्रयोग करता है। और उसका फिर क्या होगा दोस्तों, लाभ परसेंट क्या होगा। देखो दोस्तों, अगर बेईमान दुकानदार है तो उसको हानि होगी क्या, मुझे तो ये बताओ। नहीं होगी, उसको दोस्तों लाभ ही होगा, ठीक है। तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, सच्चा वजन माइनस झूठा वजन बटे हुए झूठा वजन गुणा 100। सच्चा वजन कौन सा, उसका 1 किलो। झूठा वजन कौन सा, जो उसने कम किया, ठीक है। झूठा वजन कौन सा, जो उसने तोला हो, और झूठा वजन नीचे आ जाएगा, ठीक है, गुणा 100। देखो दोस्तों, बेईमान दुकानदार क्या करता है दोस्तों, अपना मूल्य तो जो अपना सामान बेचता है वो क्या कह के बेचता है कि मैं है ना अपना सामान जितने में लेके आया उतने में बेच रहा हूँ, मैं, मेरा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। आपको पता है, हम अगर बाजार में सामान लेने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मैं जितने में सामान, दुकानदार क्या कहता है कि मैं जितने में सामान लेकर आया मैं उतने में ही आपको क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सामान बेच रहा हूँ। पर वो ऐसा नहीं करता, वो सामान में क्या करता है दोस्तों, घालमेल कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों, घालमेल कर देता है कि अगर उसके सामान 300 रुपये किलो पड़ा तो वो हमको 300 रुपये में बेचेगा, पर वो किलो नहीं बेचेगा, वो बेचेगा 800 ग्राम। समझ गए मेरी बात, क्या कह रहा हूँ मैं। अपन सब्जी लेने जाते हैं तो वो क्या कहता है कि मैं तो लाइजिस मूल्य पर ही मैं सब्जी बेच रहा हूँ, पर वो लाइजिस जो जितने में लाता है ना उतने में नहीं बेचता है। जैसे 30 रुपये किलो में उसने अभी चल रही गोभी लेके आया, वो 30 रुपये किलो में क्या लेके आया दोस्तों, गोभी लेके आया। 1 किलो गोभी 30 रुपये किलो में लेके आया। तो अब वो क्या कर रहा है बेईमान दुकानदार, वो एक किलो जो सब्जी है ना, वो 1 किलो सब्जी 30 रुपये में नहीं बेच रहा है, वो 30 रुपये में आधा किलो सब्जी बेच रहा है। कितने किलो बेच रहा है दोस्तों, आधा किलो सब्जी बेच रहा है। समझ में आई मेरी बात। क्रय मूल्य उसका सब्जी का कितना मूल्य है दोस्तों, सब्जी का मूल्य, क्रय क्रय मूल्य कितना दोस्तों, 30 रुपये प्रति किलो, ठीक है, केली। और वो बेचेगा कितना दोस्तों, 500 ग्राम, है ना। 500 ग्राम कितने में बेचेगा दोस्तों वो, 500 ग्राम कितने में बेचेगा दोस्तों, 30 रुपये में। कितने में बेचेगा दोस्तों वो, 30 रुपये में। मतलब दोनों में क्रय मूल्य सेम है दोस्तों। क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, सेम है ना, कि वो जितने में लाए उतने ही बेच रहा है।
मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं अगर सब्जी वाला होता तो मैं क्या बोलता, मैं जितने में लाया उतने में बेच रहा हूँ, पर मैं बेच नहीं रहा, मैं कम बेच रहा हूँ, सब्जी कम बेच रहा हूँ पर मूल्य सेम है। मूल्य क्या दोस्तों, सेम है, क्योंकि क्रय मूल्य पर बेच रहा हूँ ना मैं। मतलब मैं बाजार से अगर 30 रुपये में लेके आया तो 30 रुपये में बेच रहा हूँ मैं। तो 30 रुपये में तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सब्जी बेच रहा हूँ ना, सब्जी में 30 रुपये में तो बेच रहा हूँ। तो सब्जी 30 रुपये में बेच रहा हूँ मैं, तो पर 1 किलो नहीं बेच रहा, मैं बेच रहा हूँ 500 ग्राम। अब आपको पता दुकानदार क्या करता है, सेम ऐसे ही तो करता है कि जितने में लाया उतने बेच रहा है, पर उतनी चीज़ नहीं बेच रहा है। जितने में लाया उतने में ही बेच रहा है, पर उतनी चीज़ नहीं बेच रहा है, वो उससे चीज़ को कम करके बेच रहा है। तो दोस्तों कम करके बेचूंगा तो मुझे लाभ होगा, और लाभ क्या होगा दोस्तों, सच्चा वजन माइनस झूठा वजन बटे झूठा वजन गुणा 100, है ना। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, एक फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला बेस पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर अपना सामान बेचता है। बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर अपना सामान बेचता है, लेकिन 1000 ग्राम की बजाय वो 750 ग्राम वजन का ही उपयोग करता है, ठीक है। 1000 ग्राम की बजाय वो क्या करता है, 750 ग्राम का उपयोग करता है। तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो हमने लाभ परसेंट क्या देखा अभी, बराबर सच्चा वजन माइनस झूठा वजन बटे झूठा वजन गुणा 100। देखो दोस्तों हम इसको इस प्रकार में लिख सकते हैं, लाभ परसेंट बराबर ट्रू वैल्यू माइनस फॉल्स वैल्यू बटे फॉल्स गुणा 100, है ना। टी माइनस एफ बटे एफ गुणा 100, टी माइनस एफ बटे एफ गुणा 100, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, यहां पर लाभ बराबर ट्रू वैल्यू माइनस फॉल्स वैल्यू बटे फॉल्स वैल्यू गुणा 100। तो हमारे ट्रू वैल्यू को कितनी दोस्तों, 1000 ग्राम की बजाय वो 750 ग्राम बेचता है, तो नीचे क्या जाएगा 750 गुणा 100, ठीक है। तो 1000 में से 750 गए तो कितना बचेगा हमारे पास, 250 बटे 750 गुणा 100। 1 से 1 जीरो कैंसिल, 75 75 में 25 का भाग जाएगा 3 बार, देन 100 बटे 3, या हम बोल सकते हैं इसको 3 3 1/3% उसको क्या हो गया दोस्तों, दुकानदार को लाभ हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हम क्या करते हैं दोस्तों, इस ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर क्या दोस्तों, वो क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, पर वो क्रय मूल्य के अंदर है ना सामान बेचता भी है, पर वो उतना सामान नहीं बेचता जितना उसको बेचना चाहिए। ये एक कंसेप्ट है दोस्तों जो हमारे अपने जीवन के अंदर भी लागू होता है। पता है, हम जब बाजार में सामान लेने जाते हैं, कोई भी सामान हो, पर हमें वो एक दुकानदार एक ही कहता है कि हमारे जितने में पड़त हुई उतने में हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, है ना। पर वो उतने में नहीं बेचता। कोई भी दुकानदार हो, अपन ही क्यों नहीं हो, पर अपन जिस मूल्य में आती है उतने में कभी नहीं बेचते हैं किसी भी चीज़ को। उसमें कोई ना कोई डिफॉल्ट होता है, या फिर उसका वजन कम होता है, या फिर उसमें कुछ कमी होती है सामान के अंदर। दोनों में से एक तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई दुकानदार हो तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं आगे। यदि एक विक्रेता अपने सामान को लागत मूल्य के x% हानि पर बेचता है, क्या लागत मूल्य के x% हानि पर बेचता है, लेकिन Z ग्राम की बजाय वो Y ग्राम का उपयोग करता है। क्या है दोस्तों, एक क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया, है ना, कि एक विक्रेता अपने सामान को लागत मूल्य के x% हानि पर बेचता है, और लेकिन वो Z ग्राम की बजाय वो क्या करता है, Y ग्राम का उपयोग करता है। नहीं, Z ग्राम तो उसका शुद्ध है, पर Y ग्राम का क्या करता है, वो उपयोग करता है। तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लाभ या हानि क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव संकेत के अनुसार, यानी यहाँ पर ये संकेत है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के अनुसार ही इसका क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो दोस्तों क्या हो गया इसका फॉर्मूला, 100 माइनस एक्स क्या हानि, और क्या जेड ग्राम के बजाय वो वाई ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि को याद कीजिए। तो इसको हम क्या कर देंगे, 100 से घटा देंगे, तो उसका जो लाभ या हानि परसेंट आ जाएगा दोस्तों, है ना। अगर इसकी वैल्यू अगर दोस्तों इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो लाभ, और इसका वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, हानि हो जाएगी, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई तो उसका लाभ हो जाएगा, और इसकी अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, हानि हो जाएगी, ठीक है। हम आगे देखते हैं। यदि एक विक्रेता अपने सामान को 13% की हानि पर बेचता है, क्या कह रहा है दोस्तों, यदि एक विक्रेता अपने सामान को 13% की हानि पर बेचता है, लेकिन 200 ग्राम के बजाय वो 150 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमने क्या देखा था दोस्तों अभी, 100 माइनस एक्स
जेड बटे एक्स माइनस जेड बटे वाई माइनस 100। इसी सूत्र का हमने क्या किया था दोस्तों, उपयोग किया था कि एक विक्रेता अपने सामान को 13% की हानि बेचता है, तो 13% क्या हो गया हमारा एक्स, और वह जेड ग्राम की बजाय वो वाई ग्राम का उपयोग करता है, तो इसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 माइनस एक्स का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पे 13, जेड का मान कितना 200 बटे 150 माइनस 100, ठीक है। तो 100 में से 13 गया तो 87 गुणा, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कटेगा 4 बार और ये कटेगा 3 बार, किससे कटेगा दोस्तों 5 से कटेगा, ठीक है। तो 4 बटे 3 माइनस 100, 87 में का 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 87 को उसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 नंबर 27 गुना 4 माइनस 100, 9 चौका 36, 3 4 दूनी 8, 3 11, 116 माइनस 100 बराबर 16% क्या हो गया दोस्तों, पॉजिटिव आ गया। तो हमारा इस मूल्य के अंदर क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर उस दुकानदार को 16% का लाभ होगा, है ना। 16% हमारा क्या होगा, 16% लाभ होगा, ठीक है दोस्तों। यदि एक विक्रेता अपने सामान को 13% की हानि में बेचता है, लेकिन 200 ग्राम के बजाय वो 150 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसको लाभ या हानि परसेंट क्या होगा दोस्तों, 16% होगा। समझ में आ गया दोस्तों, आगे देखते हैं। यदि A% और B% लगातार दो नुकसान है, तो नकारात्मक चिन्ह हानि दर्शाता है और धनात्मक चिन्ह क्या दोस्तों, लाभ को दर्शाता है। यहां पर देखो दोस्तों, नुकसान को क्या बोलते हैं, हानि। नुकसान क्या होता है दोस्तों, हानि होती है हमारी, क्या होती है दोस्तों, नुकसान हानि होती है, ठीक है दोस्तों। नुकसान क्या होती है दोस्तों, हमारी हानि होती है। अब देखते हैं हम, तो हमारा टोटल लॉस या हानि क्या होगी दोस्तों, माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी बटे हुए 100। क्यों दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको कि अगर गुणा में क्या होता है दोस्तों, गुणा में अगर माइनस वाली संख्या से गुणा करते हैं, माइनस एक्स को अगर मैं गुणा करूं माइनस वाई से, तो क्या आएगा दोस्तों, प्लस एक्स गुणा वाई, क्योंकि गुणा को गुणा से गुणा करने पर क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। तो हमने क्या किया दोस्तों यहाँ पर कि ये तो माइनस में था ए, क्योंकि ए क्या है दोस्तों, हानि है, बी क्या है दोस्तों यहाँ पर हानि है, वो ए बी बटे हुए 100। समझ में आ गया, ए बी बटे हुए 100। तो हमें क्या करना है दोस्तों यहाँ पर कि ए का मान तो हो गया माइनस, क्योंकि हमारा ए क्या है दोस्तों, A% की है, उसको हानि हो रही है, और बी क्या है दोस्तों, बी भी क्या है, हानि हो रही है। पर ए और बी तो हमारा ऐसे आ गया। पर देखो दोस्तों, अगर मैं कह रहा हूँ कि ए बी माइनस का है और बी भी माइनस का है, इस हिसाब से ये ए बी किस हिसाब से है, इस हिसाब से कि ए बी माइनस का है, बी भी माइनस का है, तो दोनों का रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों, ए प्लस बी हो गया, प्लस प्लस ए बी हो गया, है ना। प्लस क्या हो गया दोस्तों, ए बी हो गया, क्योंकि दोस्तों माइनस को माइनस से गुणा किया, तो हमें हमारे जो रिजल्ट आया वो क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, हानि परसेंट क्या हुआ, माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी बटे हुए 100, ये हमारा आंसर आ गया। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम उस क्वेश्चन को भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। देखते हैं, यदि A% हानि और B% क्या हो दोस्तों, लाभ हो, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर यहाँ पर A% की हानि हो रही है, तो A का मान मतलब माइनस, और B% का उसको लाभ हो रहा है दोस्तों, तो B% को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, B को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो दोस्तों इसी सूत्र के अंदर दूसरा सूत्र कौन सा लग रहा है, A प्लस बी प्लस ए बी बटे हुए 100, सूत्र हमेशा ये लग रहा है। तो जहाँ A का मान क्या है दोस्तों, माइनस ए, बी का मान क्या है, प्लस ए, और ए बी बटे हुए 100। देखो दोस्तों, यहाँ पर A का मान क्या है दोस्तों, माइनस ए, गुणा किया, और B का मान क्या है दोस्तों, प्लस बी, बराबर क्या होगा हमारा, माइनस ए बी। क्योंकि दोस्तों गुणा में क्या होता है दोस्तों, गुणा के अंदर अगर हम माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से गुणा करते हैं, तो वो क्या होती है दोस्तों, माइनस वाली संख्या ही इसका रिजल्ट आता है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो हमारा आता है प्लस, पर अगर प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो भी आता है प्लस, पर अगर दोनों में से एक अगर माइनस में है, और है ना,
तो क्या आएगा दोस्तों, रिजल्ट माइनस। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखते हैं हम ए बी बटे हुए, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों दोनों में से एक क्या है दोस्तों, हमारे यहाँ पर नेगेटिव है, तो ए बी बटे हुए 100। ठीक है, समझ में आ गया। हानि के लिए ऋणात्मक चिन्ह और लाभ के लिए हम क्या लगाते हैं दोस्तों, पॉजिटिव चिन्ह। समझ में आ गया दोस्तों। हम सभी लोग ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, आगे देखते हैं। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को ₹1.5 के मूल्य पर बेचा जाता है। दोस्तों क्या कर रहा है दोस्तों, वो ₹1.5 के मूल्य पर बेच रहा है। ठीक है, कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को ₹1.5 के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर उसे X% का लाभ होता है और दूसरी पर उससे Y% की हानि होती है। ठीक है, तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। तो ऐसा क्वेश्चन होता है दोस्तों, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे फॉर्मूले से सूत्र करेंगे। 100 x + y + 2xy बटे हुए 200 x + y। मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसा जो क्वेश्चन होता है तो उसको मुझे आप लोगों को फॉर्मूला बताने में जरूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, तो वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। पर दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें हर क्वेश्चन को फॉर्मूले से नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को अप्रोच से करना है। हम उस क्वेश्चन को कैसे समझ सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि समझने वाले क्वेश्चन आते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा एग्जाम में जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा है, पर आप लोगों को क्या दिक्कत आएगी दोस्तों, एक तो आप लोगों को कैलकुलेशन अच्छे से नहीं आती होगी। अगर आती होगी तो आप लोगों का क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। दूसरी बात, आप लोगों को अगर 20 तक पहाड़े अच्छे से आते हैं ना, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा मानना है दोस्तों कि अगर आप लोगों को 20 तक पहाड़े अच्छे से आते हैं ना, तो आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि दोस्तों 20 तक पहाड़े आने का मतलब इतना है कि आप लोग उसको क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लोगे। क्योंकि दोस्तों कैलकुलेशन के अंदर हमारे पहाड़े तो चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर दोस्तों कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को ₹1.5 के मूल्य पर बेचा जाता है। प्रत्येक को मतलब दोनों को सेम मूल्य पर उसने बेचा, जिसमें से एक पर तो उसको X% का लाभ होता है और दूसरे पर उसको Y% की हानि होती है। तो इस टोटल जो हमने क्या किया, ये गड़बड़ झलक किया कि Z मूल्य पर बेचा और एक पर लाभ एक पर हानि हुई। तो बोल रहा है कि विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुई, कितना लाभ या हानि हुई। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। एक व्यापारी ₹3000 प्रति वस्तु के हिसाब से दो वस्तुएं खरीदता है। दोस्तों यहाँ पर वस्तु खरीद रहा है ना कि बेच रहा है। ठीक है, कितने के हिसाब से, ₹3000 के हिसाब से दो वस्तु खरीदता है। तो देखो दोस्तों, ए वस्तु और बी वस्तु, ₹3000 के हिसाब से उसने कॉस्ट प्राइस, ठीक है, खरीदा। बेचते समय वहां एक वस्तु, देखो दोस्तों इसका टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी दोस्तों इसकी, ₹6000। ये तो समझ में आ गया ना कि एक व्यापारी ₹3000 प्रति वस्तु के हिसाब से दो वस्तुएं खरीदता है। तो दोनों वस्तुओं को मैंने लिख लिया ₹3000 के हिसाब से। एक वस्तु का नाम ए और एक वस्तु का नाम क्या है दोस्तों, बी, और दोनों का मूल्य कितना हो गया दोस्तों, ₹6000। ठीक है, बेचते समय वह एक वस्तु पर 10% का लाभ कमाता है। तो 10% का लाभ कमा रहा है, तो इसका एमपी या इसका इसका एसपी क्या हो जाएगा। इसका एसपी का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारी, हाँ दोस्तों, एसपी का मतलब हो जाता है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है दोस्तों, 10% लाभ। कितना होगा दोस्तों, 3000 गुणा 110/100, 2 0 2 0 कैंसिल, 0 0 11 33। तो हमारा जो एसपी कितना होगा दोस्तों इसका, 3300 रुपये हो गया। यानी ₹3000 में खरीदा और 3300 में उसको बेच दिया, तो उसको 10% का क्या हो गया दोस्तों, लाभ हो गया। अब इसका एसपी क्या होगा दोस्तों, 20% की हानि। ठीक है, तो 3000 गुणा 80/100, 2 0 2 0 कैंसिल, 8 या 24। तो इसका एसपी कितना हुआ दोस्तों, मुझे बताओ, एसपी कितना हुआ दोस्तों इसका, ₹2400 है ना। दोनों को जोड़ दो भाई, टोटल एसपी कितना, हमारा टोटल तो सीपी कितना हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस हमारी ₹6000 और हमारा टोटल एसपी कितना हुआ, टोटल एसपी कितना हुआ दोस्तों, दोनों को पॉजिटिव करेंगे तो प्लस करेंगे तो 007
और 5 5700। अब बताओ मुझे यहाँ पे लाभ हुआ या हानि हुई? मतलब 6,000 रुपये में उसने 2 वस्तुएं खरीदी और 5700 रुपये में उसने 2 वस्तुएं बेच दी। तो मुझे बताओ कि आप लोगों को कि इस दुकानदार को क्या हुआ दोस्तों, लाभ हुआ या हानि हुई? यदि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो क्या होगा दोस्तों, हानि होगी। तो यहाँ पे हानि हो रही है दोस्तों, कितनी होगी हानि? तो दोस्तों यहाँ पे हानि कितनी हुई? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? सॉरी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है ना, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे 6,000 आ गई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितनी हुई 5700। तो हमारा जो लाभ हुआ वो कितना हुआ दोस्तों, सॉरी हानि हुई कितनी होगी 300 रुपये, क्योंकि दोस्तों कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या है दोस्तों, सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगी, हानि होगी, और हानि कितनी हुई हमारे 300। और हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, हानि बटे हुए कॉस्ट प्राइस गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 56 30। ठीक है, तो हमारा जो 5% क्या होगा दोस्तों, उसको हानि हुई। समझ में आया दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या करते दोस्तों, दोनों को हमने अलग अलग कर लिया, एक पर उसको लाभ हुआ और एक पर क्या हुई दोस्तों, उसको हानि हुई। एक पर लाभ और एक पर क्या हुई दोस्तों, उसको हानि हुई। तो हमने क्या किया कि 3,000 रुपये थे, तो 3,000 रुपये में हमने 10% लाभ करके क्या निकाल लिया, 3300 रुपये निकाल लिया। पर जैसे बी के अंदर हमारे वस्तु ही, बी वस्तु को उसने क्या किया, 3,000 में तो खरीदा, पर उसको बेचा कितने में दोस्तों, 20% की हानि पर। और हानि पर बेचा तो उसको बेचा कितने में, उसको उसने 2400 रुपये में बेचा। तो दोनों को जोड़ दिया तो हमारे कितना हुआ दोस्तों, 5700 रुपये। मतलब दोनों वस्तु को उसने खरीदने में तो उसको 6,000 रुपये लगे, पर दोनों वस्तु को उसको बेचने पर जो मूल्य प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, 5700 रुपये पर। यानी हमारे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्या है दोस्तों, ज़्यादा है। तो हमारे क्या होगा दोस्तों, नुकसान होगा। और नुकसान कितना हुआ, 300 रुपये का। और 300 का नुकसान हुआ, और कितने में से हुआ दोस्तों, वो 6,000 रुपये में से। तो 6,000 का वो 300 कितना दोस्तों, हमारा 5%। ठीक है, एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद वाई रुपये में खरीदे और वाई अमरूद एक्स रुपये में बेचे। तो यदि एक्स ग्रेटर देन वाई, देखो दोस्तों यहां पर जो एक्स इज ग्रेटर देन क्या है दोस्तों, वाई। ठीक है, कि एक्स ग्रेटर देन इज वाई, समझ में आया? उससे तो उससे हुआ, देखो दोस्तों एक्स अमरूद वाई में बेचे, वाई रुपये में बेचे। तो एक अमरूद कितने में बेचेगा दोस्तों, वो वाई बटा एक्स में। ठीक है, सॉरी खरीदे है ना, यहाँ पे क्या दोस्तों, एक्स यहाँ पे क्या है, खरीदा। एक्स अमरूद उसने वाई रुपये में खरीदा, तो एक अमरूद खरीदेगा, कितने में खरीदेगा दोस्तों, वो वाई बटा हुआ एक्स रुपए में। ठीक है, वाई बटा एक्स रुपए में वो वाई बटा एक्स रुपए में वो एक अमरूद खरीदेगा। ठीक है, अब क्या दोस्तों, वाई अमरूद एक्स रुपए में बेचा। ठीक है, तो एक अमरूद कितने बेचेगा वो दोस्तों, एक अमरूद बेचेगा, कितने बेचेगा वो, एक्स अपॉन वाई रुपए में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे कौन सी आ रही है दोस्तों, बताओ मुझे। या सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहां पे ये आ रही है कि यहां पे हमारा एक्स का मान है ना, वो वाई से ज्यादा है। क्या दोस्तों, वो एक्स का मान हमारा क्या है दोस्तों, वाई से ज्यादा है। यानी कि यहां पर देखो, अब ये वाली जो चीज है ना, वो एकदम समझने वाली है कि वाई बटा एक्स और एक्स बटे हुए एक्स बटे हुए वाई। ठीक है, मुझे ये बताओ, मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर एक्स का मान समान है और वाई का मान समान है, ही होगा ना। पर देखो दोस्तों, आपको एक चीज बताता हूं यहाँ पे कि अगर नीचे ये कितना, इसको से लिख दो कि वाई बटे हुए एक्स, ठीक है, कि अगर नीचे बड़ी संख्या हो तो ओवरऑल मान होता कम,
नीचे क्या हो दोस्तों, बड़ी संख्या। दोस्तों अगर इसका मान, अगर मैं क्या करूँ, अगर इसका मान ज़्यादा है तो क्या होगा दोस्तों, मुझे ये बताओ। अगर मैं इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको ऐसे छोटे से उदाहरण से समझते हैं। अगर मैं x का मान मान लूँ 100 और y का मान मान लूँ मैं 50, समझ गए? तो मुझे ये बताओ कि मेरा जो y अपॉन एक्स का मान कितना आएगा, y अपॉन एक्स का मान कितना आएगा दोस्तों, 50/100 बराबर 1/2। ठीक है, और x अपॉन वाई का मान कितना आएगा, 100/50 यानी 2। समझ में आया? मैंने क्या बताया कि अगर हम y अपॉन एक्स और x अपॉन वाई के अंदर क्या दोस्तों थोड़ा गड़बड़ झाला है। इसमें समझने वाली ये बात है कि अगर x इज ग्रेटर देन, तो जो ओवरऑल अगर x का मान नीचे है और हर के अंदर है तो उसका मान होगा ज़्यादा, और x का मान ऊपर है और y का मान नीचे है तो उसका मान होगा, सॉरी, y का मान अगर ऊपर है और x का मान नीचे है तो उसका मान होगा कम, और x का मान ऊपर है और y का मान नीचे है तो क्या होगा दोस्तों, उसका मान ज़्यादा होगा। हमने इसको क्या कर लिया दोस्तों, एक एग्जांपल से समझा कि अगर मैं x का मान 100 रखूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 1/2। ये आ रही है ना, y का मान मैंने 50 रखा और x का मान मैंने 100 रखा, तो इसका मान क्या आ रहा है दोस्तों, 1/2। पर देखो यहाँ पर अगर मैं x का मान यहाँ पर रखूँ 100 और y का मान रखूँ 50, तो यहाँ पर दो क्या आ रहा है दोस्तों, ज़्यादा आ रहा है ना। मतलब कि अगर x इज ग्रेटर देन y है, x इज ग्रेटर देन क्या दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, x इज ग्रेटर देन y करके तो किया इसको मैंने, यानी x इज ग्रेटर देन y है तो हमारा y अपॉन x का मान होगा कम और x अपॉन y का मान होगा ज़्यादा। यानी कि हमारा क्रय मूल्य होगा कम और विक्रय मूल्य होगा ज़्यादा। यानी कि हमारा जो क्रय मूल्य है और ये क्या विक्रय मूल्य, हमारा क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य तो हो गया हमारा क्या, कम, और विक्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों, ज़्यादा। SP कितना दोस्तों, x/y। तो हमारा क्रय मूल्य तो है कम और विक्रय मूल्य ज़्यादा, तो अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो हमें क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हम निकाल लो कितना होगा दोस्तों, यानी कि हानि ये नहीं होगा, लाभ ही होगा। ठीक है, लाभ क्या होगा दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे हुए क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, लाभ ऐसे तो निकालते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं तो लाभ आ जाता है, बटे विक्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, देखते हैं आगे। तो हमारा क्या हुआ दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना हुआ, x अपॉन वाई माइनस वाई बटे हुए एक्स, विक्रय मूल्य तो x अपॉन वाई, और क्रय मूल्य कितना होगा, वाई बटे हुए एक्स गुणा बटे हुए क्रय मूल्य कितना, वाई बटे हुए एक्स। ठीक है, इसको लेसा लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, लेसा लिया तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स वाई ऊपर में अंश के अंदर है ना। तो इसको देखो दोस्तों, एक्स वाई, तो वाई का भाग वाई में गया एक बार, बचा कितना हमारे पास एक्स को एक्स में किया तो एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार एक्स का एक्स में भाग कितने बार किया दोस्तों, एक बार, और बचा कितना हमारे पास वाई, वाई को वाई से गुणा किया तो वाई स्क्वायर, बटे हुए क्या आ रहा दोस्तों हमारे, वाई बटे हुए एक्स। ठीक है, ऊपर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे हुए एक्स वाई गुणा गुणा को मैं डॉट लिख देता हूँ यहाँ पे ना, वाई बटे हुए एक्स। ठीक है, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया फिर। ठीक है, अब बच्चा हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे हुए वाई स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, उसका क्या हुआ दोस्तों, उसको लाभ हुआ। यानी कि दोस्तों अगर x इज ग्रेटर देन y है तो हमें क्या करना है दोस्तों, कि अगर x का मान ऊपर है, अंश के अंदर है तो उसका मान ज़्यादा होगा, और x का मान अगर हर के अंदर है तो उसका मान कम होगा। इतना सा ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर y इज ग्रेटर देन x होता तो क्या होता दोस्तों, उसको हानि हो जाती। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर सेम ही क्वेश्चन रहता और अगर x इज ग्रेटर देन y है तो लाभ, और y इज ग्रेटर देन होता x से तो क्या होता दोस्तों, उसको हानि हो जाती। और हमने इसको एक उदाहरण से भी समझ लिया, क्योंकि दोस्तों उदाहरण बताना भी जरूरी है, क्योंकि उदाहरण से ही हमें क्वेश्चन समझ में आते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तरुण ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदा। तरुण ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट लेकर खरीदा। तो देखो दोस्तों,
हमारा जो तरुण है उसको मान लेते हैं, तरुण ने उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट लेकर एक टीवी खरीदा। अगर उसने वही टीवी 25% की छूट पर खरीदा होता तो उसको 500 रुपये की बचत हो जाती। तदनुसार उसने वह टीवी किस मूल्य पर खरीदा, किस मूल्य पर खरीदा। देखो दोस्तों, मगर मैं मानूं कि मेरा अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य को मैं लिखता हूं MRP, है ना। अंकित मूल्य मेरा अगर 100 है, ठीक है, ठीक है ना। अंकित मूल्य कितना है, 100 है। और इसका सेलिंग प्राइस कितनी है दोस्तों, तरुण ने एक दुकानदार की सेलिंग प्राइस कितनी है दोस्तों, ये सेलिंग प्राइस किसकी दोस्तों, दुकानदार की। दुकानदार की सेलिंग प्राइस तरुण की कॉस्ट प्राइस, है ना। दुकानदार जितने में बेचेगा उतने में ही तो वो खरीदेगा। मुझे बताओ, दुकानदार जितने में बेचेगा उतने में तो वो खरीदेगा, है ना। तो MRP तो अगर 100 रुपये है, अगर 100 रुपये है तो दुकानदार कितने में बेचा, दुकानदार ने बेचा कितने में दोस्तों, 20% की छूट पर कितने में बेचा उसने ये हुआ हमारा SP 80। ठीक है दोस्तों, उसने उसकी जो MRP थी उसके 80% में उसने उसको बेच दिया। और ये 80% ही किसका, तरुण का क्या है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस है। यानी तरुण ने उस मूल्य जो MRP अगर 100 है तो तरुण ने 80 रुपये में उसको क्या खरीदा दोस्तों, 80 रुपये में क्या किया, खरीदा, उस किसको, टीवी को खरीद लिया। अब कह रहा तरुण कि अगर उस दुकानदार ने मुझे अगर 25% की छूट दे देता तो मुझे 500 रुपये की बचत हो जाता। कितने की बचत हो जाती दोस्तों, मुझे 500 रुपये की बचत हो जाती। तरुण कह रहा है कि अगर दुकानदार ने मुझे 20% की बजाय अगर 25% की छूट दे देता तो मुझे 500 रुपये बच जाते। तो मुझे बताओ, ये 20 और 25 का डिफरेंस तो 5 है, नहीं है क्या। ये 20 और 25 का डिफरेंस है दोस्तों, क्या है दोस्तों, उसके लिए 5% है। 5% क्या है दोस्तों, ये 500, ठीक है। तो क्या करना अपन को दोस्तों, अगर यही MRP 100 है और 20% की छूट देने पर उसके SP कितना है, SP कितना है दोस्तों उसको, 80%, ठीक है। अगर ये कह रहा है कि अगर वो 25% की छूट देता, कितनी की दोस्त छूट देता दोस्तों, वो 25% छूट देता तो SP कितना होता दोस्तों, 75%, है ना। 75% ही होता ना। वो कह रहा है कि अगर वो 80% की छूट दी और 75% की छूट दी, दोनों में अंतर कितने का दोस्तों, ये दोनों में अंतर है 5% का अंतर, है ना। और ये 5% किसके बराबर है दोस्तों, 500 रुपये के। ये कह रहा है कि अगर 20% की छूट पर तो खरीद लिए तरुण ने, और घर पे जाकर सोचा कि मुझे अगर 25% की छूट दे देता तो मुझे 5% मुझे 500 रुपये का क्या हो जाता दोस्तों, फायदा हो जाता। और अगर ये फायदा होता तो 20 और 25% के अंतर के बराबर ही तो होता। अंतर कितना दोस्तों, यहाँ पर 5%, और 5% की वैल्यू कितना दे रखे दोस्तों, यहाँ पर 500 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पर, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 500/5। और हमने दोस्तों ये बताओ, तरुण ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, तरुण ने उस वस्तु को 80% में खरीदा। तो तरुण की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी दोस्तों, 80%, ठीक है। तो 80% में उस तरुण ने क्या दोस्तों, उस वस्तु को खरीदा। तो 500/5 गुणा 500/5 गुणा 80, तो 5 का 500 में कितनी बार जाएगा, 100 बार। तो हमारे 80% की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 100 गुणा 80 बराबर 8,000, ठीक है। तो 8,000 क्या हो गया दोस्तों, इसका दुकानदार का तो हो गया विक्रय मूल्य, और तरुण को हो गया कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, कि तरुण ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% पर छूट लेकर खरीदा। अगर उसने वह टीवी 25% की छूट पर खरीदा होता तो उसको 500 रुपये की बचत होती। तो उसने वह टीवी किस मूल्य पर खरीदा दोस्तों, उसने टीवी खरीदा 8,000 रुपये में, ठीक है। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में अगर 162 रुपये की वृद्धि की जाती है तो उसकी हानि 19%, और लाभ तो उसकी हानि 19% हानि, तो उसकी 19% हानि 70% लाभ में बदल जाती है। समझ में आया मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं। देखो दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं मान लेता हूँ इसको दोस्तों, दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं एक लाइन के अंदर।
तो समझाने के हिसाब से बताता हूँ कि अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि इसका लागत मूल्य कितना है दोस्तों, 100 रुपये है ना। लागत मूल्य कितना दोस्तों, 100 रुपये है। और इसका एसपी एक बार कितना है दोस्तों, एक बार तो एसपी कितना है दोस्तों, यदि किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि, 19% हानि पर क्या करना दोस्तों, उसको 19% माइनस 19% और प्लस 17%, 19% हानि पर दोस्तों ये कितना हो जाएगा 81, 17% की लाभ पर कितना हो जाएगा ये 117। ठीक है, समझ में ही मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं, कि वस्तु के बिक्री मूल्य में अगर 162 रुपये की वृद्धि होने पर 19% की हानि, ये 19% की हानि करने पर मेरा मान क्या है 81, यानी सेलिंग प्राइस 19% की हानि और 17% के लाभ में बदल जाती है। 17% ये हो गया हमारा 100, तो हमारी कॉस्ट प्राइस है, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी होगी 117। तो तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य हमारा कितना दोस्तों, 100 रुपये। कितना दोस्तों, 100 रुपये। हमारा जो लागत मूल्य है वो दोस्तों कितना है, 100 रुपये। ठीक है, लागत मूल्य तो हमारी हो गया हमारा 100 रुपये, लागत मूल्य। ठीक है, और ये हमारा सेलिंग प्राइस कब है, जब 19% हानि है, और ये कॉस्ट प्राइस कब है, जब हमारा 17% क्या है दोस्तों, लाभ है। वो वृद्धि क्या कर रहा है दोस्तों, 19% की हानि में अगर वो वृद्धि कर दे, कितनी रुपए की वृद्धि कर दे दोस्तों, वो 162 रुपये की, 162 रुपये। और ये कितना दोस्तों, ये कितना परसेंट है दोस्तों, 81 और 17, 116 के अंदर बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 17 और 19, 36%। ठीक है दोस्तों, 17 और 19 कितना हो दोस्तों, 36% का डिफरेंस कितना दोस्तों, 162 रुपये के बराबर है। समझ में आई मेरी बात, कि ये जो 36% का डिफरेंस है दोस्तों, वो किसके बराबर है, 162 के। तो 1% का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 162 बटे हुए 36, और 100% का डिफरेंस यानी 100% हमारी क्या दोस्तों, कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी दोस्तों, 162 बटे हुए 36 गुणा 100। ठीक है, क्या हुआ दोस्तों, इसको सॉल्व करने पर 9 का भाग जा रहा है इसके अंदर, हाँ 9 एकम 9, 9 72, तो और इधर क्या कितनी बार गया, 4 बार, गुणा 25, 18 का भाग जा रहा है इसके अंदर, 18 नाम 162। ठीक है, और इधर 9 चौका 36, सही है। 4 का भाग इधर क्या बचा दोस्तों, इधर 100 रुपये बचेगा ना, 100 बचेगा इधर, 100 इधर हो गया 25। ठीक है, तो 18 को 25 से गुणा किया तो क्या आएगा दोस्तों, 18 90, 18 के 18, 18 दूनी 36, 9 45। ठीक है, तो हमारे 450 रुपये क्या हो गया दोस्तों, उसका लागत मूल्य हो गया। यानी किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में अगर 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, तो दोस्तों उस वस्तु का लागत मूल्य होगा हमारा 450 रुपये। ठीक है, रुपये 300 की लागत की वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है। यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कैसे करें। 200% क्या है दोस्तों उसका लागत मूल्य, तो यानी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी दोस्तों उसकी, 200 रुपये। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है दोस्तों, 10% की हानि पर 200 बटे 90 गुणा 100, 10% की हानि पर है ना, 10% की हानि पर कितनी हो जाएगी दोस्तों हमारी सेलिंग प्राइस, 2 कैंसिल, 9 दिन 18, 180 रुपये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 200 रुपये है, सेलिंग प्राइस कितनी 180 रुपये। यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए, देखो 10% तो कीमत थी पहले, 10% क्या थी दोस्तों, कीमत थी। अब वो बोल रहा है कि अगर कीमत 5% और कम कर दी जाए, क्या दोस्तों कीमत क्या है दोस्तों, 10% की हानि बेची, यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए, क्या कह रहा है कि कीमत अगर 5% दोस्तों और कम कर देते हैं तो क्या है दोस्तों, उसकी जो बिक्री मूल्य वो क्या होगा, बिक्री मूल्य उसका क्या होगा दोस्तों, बिक्री मूल्य क्या होगा दोस्तों। अब देखते हैं इसको, अगर हम इसको सेलिंग प्राइस 180 रुपये कम कर दी, अब 180 रुपये हमारा बिक्री मूल्य हो गया। अब कह रहा है कि आप 5% और कम करो इसको, क्रमिक छूट नहीं दे रहा दोस्तों, क्रमिक छूट नहीं दे रहा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि 5% छूट दी फिर 10% की छूट दी, ऐसा नहीं कह रहा। एक बार तो बेच दी उसने वस्तु, वो कह रहा है कि यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए, एक साथ छूट नहीं दे रहा है, 5% कम कीमत और कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा, समझ गए। अब क्या कर रहा है दोस्तों, उसको 5% की कमी और कर रहा है,
5% कम करने पर, है ना, कितना आएगा सेलिंग प्राइस हमारा, कितना आएगा दोस्तों 180 गुणा 5/100, ये हो गया 9 बार और ये हो गया 5 बार, तो 5 से 5 कैंसिल, हमारा 9 रुपये क्या हुआ दोस्तों उस 5% के बराबर हुआ। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों 180 माइनस 9 बराबर 171 रुपये। यानी दोस्तों अगर 20% की लागत से 20% की लागत से, देखो दोस्तों मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर क्रमिक छूट होती तो क्या होता दोस्तों, क्रमिक छूट होती तो हाँ, पहली बात तो दोस्तों ये छूट नहीं है, ये क्या है दोस्तों हानि और लाभ है, और हानि और लाभ हमेशा दोस्तों क्या होता है दोस्तों क्रम मूल्य पर निकाले जाते हैं, और अगर छूट होती है तो छूट पे हम किस पे निकालते दोस्तों अंकित मूल्य पर निकालते हैं। अगर यहाँ पर अंकित मूल्य लिखा होता ना, ये अंकित मूल्य लिखा होता तो क्या होता दोस्तों यहाँ पर ये छूट निकालते हैं, हम यहाँ पे क्या निकालते हैं छूट निकालते हैं, और वो दोस्त छूट क्या होते हैं दोस्तों क्रमिक छूट होती है, पर लाभ और हानि क्रमिक नहीं होता। ठीक है दोस्तों कि 5% का लाभ हो गया फिर 10% का लाभ हुआ, ये क्रमिक लाभ नहीं होता, छूट हमेशा क्रमिक होती है कि 5% की छूट दी फिर 10% की छूट दी, है ना। तो ये क्या होगा दोस्तों कि 200 रुपये की लागत की वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है, यदि कीमत 5% कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा हमारा, विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य 171 होगा। तो 171 है क्या हमारे आंसर में, 171 हमारे आंसर में है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी वस्तु को 102 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, यदि वस्तु को 134.40 में बेचे जाए तो सौदे पर निवल परिणाम क्या होगा। देखो दोस्तों यहाँ पे यदि किसी वस्तु को 102 रुपये में बेचने पर, देखो दोस्तों बेचा कितना, सेलिंग प्राइस कितनी है दोस्तों यहाँ पर 102। जब मैं क्या कह रहा हूँ, क्या सेलिंग प्राइस मेरी दे रखी है तो मैं क्या कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकते हैं सर, कैसे निकालेंगे। देखो दोस्तों जो 15% की हानि होती है, और ये हानि किस पे होती है दोस्तों क्रय मूल्य पर होती है। तो मैंने अगर मान लूँ कॉस्ट प्राइस कितनी मानूँ, मैंने x मानूँ तो x गुणा 100 माइनस 15/100 बराबर 102। ठीक है, तो हमारे कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी दोस्तों 102 गुणा 100/15, 15 कम किया तो 85 आ गया, 17×5 85, 17×6 की 102। यहाँ पर 17 का पाड़ा याद रखा दोस्तों आपको, यहाँ पर 17 का पाड़ा हमारा काम आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 600/5, कितना हो दोस्तों 1 5 का भाग एक बार, और कितना है 10 के अंदर 2 बार, तो 120। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस वो कितनी आएगी दोस्तों 120। ठीक है, सेलिंग प्राइस तो 102 है और कॉस्ट प्राइस कितनी 120 है। यदि अब क्या कह रहा है वो, एक किसी वस्तु को 102 रुपये में बेचने पर उसको 15% की हानि होती है, यदि वस्तु को 134.40 में बेचा जाए तो सौदे पर क्या होगा। देखो दोस्तों ये तो हमने निकाल लिया, इस एसपी से हमने क्या निकाला दोस्तों, इस एसपी से हमने निकाल लिया सीपी, ये हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आ गई दोस्तों 120 आ गई। अब वो कह रहा कि अगर अब सेलिंग प्राइस अगर वो कितनी की है, अब सेलिंग प्राइस अगर 134.40 हो तो लाभ बताओ, 134.40 हो तो लाभ कितना होगा दोस्तों, इसको लाभ कितना होगा, यहाँ पे लाभ कितना होगा दोस्तों यहाँ पर इसको 14.40 का। ठीक है, और लाभ परसेंट क्या होगा दोस्तों, लाभ प्रतिशत, लाभ बटे हुए क्रय मूल्य। अब हमारा क्रय मूल्य कितना दोस्तों 120 है या नहीं मुझे बताओ, 120 गुणा 100। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 14.40 बटे 120 गुणा 100, तो 2 जीरो 100, यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, डबल जीरो वापस लगा दिया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 1440 बटे 120, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 12 से 144 कितनी बार कटेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो हमारा जो 12% क्या हुआ दोस्तों उसको लाभ हुआ, हानि नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, हमारा 12% क्या होगा दोस्तों लाभ हो गया। ठीक है, यानी किसी वस्तु को 102 रुपये में बेचने पर उसे 15% की हानि होती है, यदि वस्तु को वो 134.40 में बेचे जाए तो सौदे पर क्या होगा दोस्तों, जो सौदे पर क्या होगा दोस्तों उसको 12% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आगे देखते हैं मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर मैंने एसपी था पहले, तो एसपी से मैंने क्या निकाल लिया सीपी, और सीपी निकालने पर वो बोल रहा है कि हमारा वापस एसपी कितना है 134.40 है, तो हमारे क्या होगा दोस्तों इसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हमने निकाल लिया। यदि दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देना चाहता है तो उसे वह 300 रुपये में बेचना पड़ेगा, यदि वह 405 रुपये में बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों इसको देखो ऐसे करेंगे,
देखो दोस्तों, ये दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देना चाहता है। तो देखो दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर तो वह उसे 300 रुपये में बेचना पड़ेगा, है ना। तो 300 रुपये क्या दोस्तों उसका, मुझे ये बताओ 300 रुपये क्या है दोस्तों उसका। 300 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। यदि मैं दुकानदार उसको 405 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अगर एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देना चाहता है, तो अगर मैं इसको मान लूँ MRP कितना दोस्तों हमारा, MRP कितना दोस्तों, अगर देखो यहाँ 20% की छूट दे रहा है तो MRP कितना दोस्तों हमारा, मुझे ये बताओ। MRP दोस्तों, अगर मैं MRP 100 मानूँ तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा दोस्तों, 80। और 80% की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 300। ठीक है ना, 80% की वैल्यू कितनी, 300। तो हमारा MRP की वैल्यू कितनी होगी, तो उसे 300 रुपये में बेचना पड़ेगा। यदि वो 405 रुपये में बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। कब जब उसको छूट देना नहीं पड़े। ठीक है, तो उसको MRP कितना हो गया दोस्तों, उसको 300 बटे हुए 80 गुणा 100। ठीक है, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5। किससे काटा दोस्तों, हमने 20 से काट दिया। ठीक है, तो हमारा MRP कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 4 का भाग दिया इसमें, 428 और 2 जीरो, 4 पंजो 20 गुणा 5, 25 2 7 5 35 और 37। तो हमारा MRP कितना हो दोस्तों इसका, 375 रुपये। ठीक है दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर है ना, ये दोस्तों ये छूट किस पर दी जा रही है, ये छूट देते हैं अंकित मूल्य पर। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। और हमारा MRP कितना आ गया इससे, 375 रुपये। ठीक है, देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो ये MRP है वो MRP या कॉस्ट प्राइस है, कितनी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, ये MRP हमारा वो क्या है दोस्तों, 20% की छूट दी तो MRP हो गया। MRP कितना हुआ, 375। अब मैं क्या कह रहा हूँ, वो बेच कितने में रहा है दोस्तों, 405 में बेच रहा है। तो हमारा जो MRP है ना, वो यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। हमारा यहाँ पर देखो दोस्तों, हमारा यहाँ पर MRP कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, है ना। कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। क्यों बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा विक्रय मूल्य है वो क्या कितना है, 405 रुपये। ठीक है, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 375। और सेलिंग प्राइस कितना दोस्तों, 405। तो प्रॉफिट कितना दोस्तों इसके अंदर, 0 और 10 में 7 गया तो 3 0। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 30 रुपये है। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 बटे में क्रय मूल्य कितना हमारा, 375 गुणा 100। देखो दोस्तों, अगर मैं इसको 25 से काटूँ तो 4 बार, 25 से 25, फिर बचा 12 और 5 यानी 125। 125 में 25 का भाग जाएगा 5 बार, तो 115 बार हो गया। हाँ 15 बार जाएगा। ठीक है, अब 15 का भाग अगर मैं 30 में दूँ तो कितने बार जाएगा, 2 बार। तो हमारा जो 2 गुणा 4 क्या है दोस्तों, हमारा 8% क्या है दोस्तों, प्रॉफिट होगा इसके। ठीक है, ये दुकानदार खिलौनों पर 20% की छूट देना चाहता है तो वह ₹300 में बेचना पड़ेगा। यदि वो उसे 405 में बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ का परसेंट क्या होगा दोस्तों, हमारा 8%। और इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो MRP है दोस्तों वो क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। जो हमारा MRP है वो क्या हो गया दोस्तों, कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस होने के पीछे रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो थोड़ा कम, सेलिंग प्राइस क्या दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 40% अधिक अंकित कर दी। तो देखो दोस्तों, अगर कॉस्ट प्राइस में मानो इसके अंदर 100, MRP कितनी हो जाएगी दोस्तों इसके अंदर 140। ठीक है, अंकित कर दी ना, वह उसे बेचते समय 20% की छूट देता है। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी हमारी,
सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 20% की छूट पर 140 गुणा 80/100 2 0 कैंसिल कितना हुआ 14 × 112 तो हमारा जो 112 क्या हो गया दोस्तों इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है ठीक है, ये हमारा रफ कार्य है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों रफ कार्य भी करना जरूरी है। ठीक है, मुझे कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई अंतर्यामी हूं कि मुझे अपने आप आ रहा है, रफ कार्य भी करना जरूरी है। तो उसे बेचते समय उसे 20% की छूट देता है और उससे 48 रुपये का लाभ होता है। दोस्तों मुझे बताओ मेरा लाभ किस पे हो रहा है? लाभ हो रहा है हमारा, देखो कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है 100 रुपये, सेलिंग प्राइस कितनी है दोस्तों मेरी 112 रुपये या 112%, ये तो परसेंटेज के अंदर दोस्तों है ना। ये कह रहा है कि इस 12% के अंदर मुझे लाभ कितना हुआ दोस्तों 48 रुपये का। कितने का लाभ हुआ दोस्तों 48 रुपये का। तो ये 12% हमारे किसके बराबर है दोस्तों 48 के बराबर है और 1% किसके बराबर हो जाएगा 48/12 तो 100% किसके बराबर होगा दोस्तों ये 48/12 गुणा 100। ठीक है, 12 चौक 48 तो हमारा जो क्रय मूल्य हुआ वो कितना हुआ दोस्तों इसके अंदर 400 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर 400 के बराबर हमारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है दोस्तों, ये एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 40% अधिक अंकित की, उस बेचते समय 20% की छूट देता है तो उससे 48 रुपये का लाभ होता है। तो उस वस्तु का उत्पादन लागत कितनी है दोस्तों 400 रुपये। दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग इस क्लास के अंदर देखा हमने प्रॉफिट और लॉस के विभिन्न प्रकार के प्रश्न। दोस्तों हम इस मुहिम के अंदर आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं हर तरह के एग्जाम के लिए गणित से संबंधित सभी प्रॉब्लम्स। दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि अगर आप लोगों ने गणित को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मेरा मानना है कि अगर आप लोगों का सिलेक्शन होगा इन वैकेंसी में, आने वाली वैकेंसी कौन कौन सी है दोस्तों रीट, पटवार, वीडियो, चतुश्रेणी कर्मचारी, इसके साथ जेल प्रेरी वगैरह और भी एग्जाम है, तो इन सभी एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको गणित तो पढ़नी ही पड़ेगी। और गणित मतलब सिलेक्शन क्या दोस्तों, गणित मतलब सिलेक्शन और तैयारी क्या है दोस्तों जीत की है। तैयारी जीत की है दोस्तों आप लोगों की, और जीत की तैयारी रखने के लिए आपको गणित तो पढ़नी ही पड़ेगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।